नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कड़वा है लेकिन सत्य है। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपनी पसंद के लोगों से होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आज है ना, जैसे बच्चे कह रहे थे सर हरियाणा जीके की भी वीडियो साथ साथ देना, तो इसी कैटेगरी में आज जय मां सरस्वती का नाम लेके आज हरियाणा के प्रसिद्ध किले पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हरियाणा के प्रसिद्ध किलों से जरूर आएगा। हरियाणा के प्रसिद्ध किले पढ़ेंगे और इस लेक्चर के बाद कभी आपको किले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, किले बनाने की परंपरा है ना, ये काफी पुरानी परंपरा है। ये हड़प्पा सभ्यता से चलती आ रही है। आपसे ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों HSSC ने तो नहीं, SSC ने पूछा था किले बनाने की परंपरा का ना। जैसे आप धोलावीरा पढ़ते हो ना, वहां पर भी हमें किलों का वर्णन मिलता था। तो दुर्ग बनाने की परंपरा आप 12वीं शताब्दी में, 9वीं में, ये उससे भी पहले हड़प्पा सभ्यता में इनका वर्णन मिलता था। ठीक है, तो हम है ना किलों का वर्णन प्यारे बच्चों, जैसे गोहाना का किला पूछा गया है, आसीरगढ़ का किला पूछा गया है, मटिया का किला पूछा गया है, रानीपुर का किला पूछा गया है, रामगढ़ का आज डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से किले का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। पहले प्यारे बच्चों हम हिसार मंडल के किले पढ़ते हैं। हिसार में, ठीक है, हिसार ए फिरोजा का किला, हिसार ए फिरोजा का किला कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहते हैं 1354 से लेकर 1356 तक इस किले का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और ये किला है ना, कहते हैं प्यारे बच्चों, जो ये अगरवा है ना, इस टाइम तक उजड़ चुका था। और इस किले के लिए ईंटें कहाँ से मंगवाई गई थी? अगरवा से ईंटें लाई गई थी। हिसार ए फिरोजा, ये फिरोजा का क्या है? किला है। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक है ना, हिसार में ना, मतलब है, एक आक्रमण के दौरान घायल हो गए थे। एक गुजरी ने इनको दूध पिलाया था। फिर उस गुजरी की याद में ना इन्होंने गुजरी महल बनाया। गुजरी ने इनसे कहा मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन मैं हिसार छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसीलिए गुजरी महल बनाया, जो दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत हुआ करती थी। और यहीं पर प्यारे बच्चों हिसार में आसी में ना आसीरगढ़ का किला रहेगा, जो है ना 12वीं शताब्दी में बना था। इसकी शताब्दी पूछी थी, जो किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने आसीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि आसी में पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त रहता था, गोविंद राय, जिसने तराइन के युद्ध में इनकी सहायता की थी। और आसीरगढ़ के किले को HSSC ने पूछा था किस नाम से जाना जाता है? तलवारों का किला क्या कहा जाता है? आसीरगढ़ के किले का नाम क्या रहेगा? इन्हें तलवारों के किले के नाम से जाना जाता है। हिसार मंडल है। फतेहाबाद में कोई किला नहीं है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। हिसार। फिर आप जींद में राजा गजपत सिंह का किला आ गया। जींद में कौन सा किला आ गया? राजा गजपत सिंह का किला। राजा गजपत सिंह का किला कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा, जिस किले का निर्माण 1775 ईस्वी में हुआ था। ये HSSC ने पूछने का काम किया था। गजपत सिंह का किला कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। एक बार सिरसा में प्यारे बच्चों राजा सारस का किला रहेगा। सिरसा में किसका किला रहेगा? राजा सारस का किला। स्टूडियो में हूं, राजा सारस का किला कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। राजा सारस का किला कहां पर रहेगा? तो राजा सारस का किला कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राजा सारस का किला कहां पर रहेगा? तो सिरसा में कौन सा किला रहेगा? राजा सारस का किला रहेगा। जींद में राजा गजपत सिंह का किला रहेगा, जिसका निर्माण 1775 ईस्वी में हुआ। फतेहाबाद में मतलब में कोई किला नहीं है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर रहेगी? जरूर फतेहाबाद में रहेगी। 3 ये किले याद कर लेने हैं प्यारे बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, किले पूछे जाते हैं। अंबाला मंडल में, पंचकुला में है। अंबाला मंडल में कौन सा किला रहेगा? पंचकुला में रहेगा रामगढ़ का किला। कौन सा किला रहेगा? रामगढ़ का किला कहाँ पर रहेगा?
तो रामगढ़ का किला कहाँ पर रहेगा, मैक्सिमम 7 मिनट। रामगढ़ का किला कहाँ पर रहेगा, तो रामगढ़ का किला कहाँ पर रहेगा, पंचकुला में रामगढ़ का किला रहेगा। ये गाड़ी में पंचकुला में कौन सा किला रहेगा, रामगढ़ का किला रहेगा। एक है रानीपुर का किला, रानीपुर का किला, तो रानीपुर का किला भी कहाँ पर रहेगा, आपका पंचकुला में रहेगा। रामगढ़ का किला कहाँ पर है, पंचकुला में रहेगा। यानी भगवान श्री राम कैसे होते थे, कूल होते थे। और इस किले का नाम है ना लिम्का, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इस किले का गेट है ना उसकी हाइट कितने फीट रहेगी, 37 फुट रहेगी। ये HSSC ने पूछने का काम है किया था। रामगढ़ के किला HSSC ने पूछा था, इसकी किले की गेट की हाइट कितनी रहेगी, 37 फुट रहेगी। रानीपुर का किला, ठीक है। राम की रानी होती थी, राम जी कैसे थे, कूल, तो रानीपुर का रामगढ़ का किला कहाँ पर है, पंचकुला में। एक प्यारे बच्चों पिंजौर का किला, पिंजौर का किला भी कहां पर रहेगा, तो पिंजौर का किला भी कहां पर रहेगा, आपका पंचकुला में रहेगा। कौन सा किला रहेगा, पिंजौर का किला भी कहां पर रहेगा, आपका पंचकुला में रहेगा। रामगढ़ का किला भी पंचकुला में रहेगा, रानीपुर का किला भी पंचकुला में रहेगा, पिंजौर का किला भी कहां पर रहेगा, पंचकुला में। अंबाला में कोई फेमस किला नहीं है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्लासें मिलती रहेगी और कंप्लीट है ना। अगर CET का कोर्स करना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों 74 978 40047 पर कांटेक्ट कर लेना। अभी बहुत ही कम रुपए में आप 21-22 टीचर का कोर्स है, ले सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ले सकते हो, चिंता मत करना। अभी एक एग्जाम में प्यारे बच्चों यमुनानगर के किले से क्वेश्चन आया था। छछरौली का किला कहां पर है, यमुनानगर में, यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर में 3 किले हैं प्यारे बच्चों। एक है छछरौली का, छछरौली का किला कहां पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। एक साढौरा का, साढौरा का, साढौरा का किला भी कहां पर रहेगा, यमुनानगर में। एक बुढ़िया का किला, बुढ़िया का किला कहां पर रहेगा, तो बुढ़िया का किला भी कहां पर रहेगा, बुढ़िया का किला भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, यमुनानगर में रहेगा। छछरौली का किला, साढौरा का किला और बुढ़िया का किला कहां पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। तो बुढ़िया का रंग महल भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों, यमुनानगर में रहेगा। लेकिन बीरबल का छत्ता है ना, बीरबल का छत्ता, तो बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा, तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। बीरबल का छत्ता पूछे तो नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। छछरौली, यहाँ पर प्यारे बच्चों राजा कलसिया शासन करते थे। यहाँ पर ना मतलब छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मानिसराम भी कहा जाता है। साढौरा मतलब यमुनानगर की आरक्षित सीट है। बुढ़िया का किला या बुढ़िया का रंग महल भी कहा जाता है, कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर बीरबल का संबंध बताया जाता था। वैसे बीरबल है ना हरियाणा से नहीं थे, बीरबल के जो पूर्वज थे वो यमुनानगर से थे। तो यमुनानगर के तीनों किले है ना HSSC ने पूछने का काम है किया है। मैं तो कहता हूँ एक बार क्वेश्चन आ जाए ना तो वो इन केस दोबारा भी आएगा। एक एग्जाम में पूछा गया था कैथल, ये कुरुक्षेत्र वाला पक्का आता है, कर्ण का टीला या किला। कुरुक्षेत्र में कौन सा टीला रहेगा, कर्ण का टीला कहां पर रहेगा, या कर्ण का किला पूछे तो कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में रहेगा। कर्ण झील आपको पता है करनाल में है, गौकर्ण का तालाब रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला रहेगा। और कर्ण, महाराजा कर्ण का संबंध पूछे तो करनाल से था। और महाराजा कर्ण सुबह उठ करना क्या किया करते थे, सोने का दान किया करते थे। तो कर्ण का किला और टीला कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कैथल में एक बार पूछा था कैथल का किला कहां पर है, कैथल में रहेगा। कैथल का किला कहां पर रहेगा, तो कैथल का किला कहां पर रहेगा, कैथल में रहेगा। कहां पर रहेगा, कैथल में रहेगा। एक पानीपत में है प्यारे बच्चों काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। काबुली बाग का किला भी बोल दिया जाता है, काबुली बाग मस्जिद या काबुली बाग का किला कहां पर रहेगा, पानीपत में। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है गोहाना का किला, गोहाना का किला है ना सोनीपत में है। इसका भी निर्माण है ना कहते हैं 12वीं शताब्दी में ना चौहान वंश के शासकों ने करवाया। लेकिन गोहाना विद्रोह पूछेगा किस राजा के टाइम में हुआ, तो गोहाना विद्रोह है ना फिरोज शाह,
तुगलक के टाइम में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ। गोहाना का किला कहाँ पर है? सोनीपत में है। और गोहाना विद्रोह किस शासक के टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। और ये दोनों याद रखना, गोहाना की ना क्या फेमस रहेगी? जलेबियां फेमस रहेगी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, रट लेना पक्का 101%, पीर जमाल की दरगाह कहां पर है? पीर जमाल की दरगाह कहां पर रहेगी? गोहाना सोनीपत में पीर जमाल की दरगाह है। ये क्वेश्चन रट लेना 101% एग्जाम में आएगा। पीर जमाल, हाँ पीर मुबारक की दरगाह पूछे तो वो चरखी दादरी में रहेगी, ठीक है। और 9 गज्जा पीर की दरगाह पूछे तो अंबाला और शाहबाद के बीच में है, जहां पर मन्नत पूरी होने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती है। लोहारू का किला, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपका लोहारू का किला है ना, ये भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा? लोहारू का किला किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? जो 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बना। यहाँ पर प्यारे बच्चों लोहारू के में ना गालिब का क्या रहेगा? ससुराल रहेगा। यहाँ पिछले दिनों मेरे को जाने का अवसर मिला था, तो गालिब का ससुराल पूछे तो लोहारू, तो यहाँ पर ना गालिब बैठकर आयतें लिखा करते थे, ठीक है। तो ये बहुत लोहारू का किला आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। स्वर्ण जयंती पार्क है ना, वो भी लोहारू भिवानी में, किसी न किसी एग्जाम में स्वर्ण जयंती पार्क आपसे पूछा जाएगा, चाहे साल बाद पूछा जाए, चाहे 2 साल बाद, एफिडेविट पे लिखवा लो, ये क्वेश्चन बना नहीं है। लेकिन स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू। आज लिख लो, आगामी एग्जाम में आप कहोगे कि सर ने उस दिन ये बात बोली थी। तो क्वेश्चन बनने से पहले ना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि क्वेश्चन बनेगा। गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला, ये बहुत बार आया है। गुरुग्राम में कौन सा किला रहेगा? गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? बलवन ने करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था? 13वीं शताब्दी में। नहीं, बलवन का शासन आप पूछे ना तो किस शताब्दी में था? बलवन गुलाम वंश का शासक था, तो 13वीं शताब्दी में ही इसका निर्माण हुआ। गोपालगिरी का किला बलवन ने 13वीं शताब्दी में बनवाया। बलवन 1266 में राजा बना, 1287 तक रहा। तो गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में है, इसका निर्माण बलवन ने करवाया था, ठीक है। एक गुरुग्राम में फरूख नगर का किला है। फरूख नगर का किला भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी बिहार भी फरूख नगर गुरुग्राम में है, जहां पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। एक फरूख नगर के पास है ना सोहना का किला, सोहना गर्म पानी का चश्मा भी है, सोहना का किला। और एक तावड़ू का किला, ठीक है। वैसे तावड़ू मेवात में है, लेकिन ये किला कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, राजा मोहन सिंह ने ना इस किले का निर्माण करवाया था। तावड़ू के किले का निर्माण राजा मोहन सिंह ने ना इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक बादशाहपुर, जो सीट पढ़ते हो ना, बादशाहपुर का किला, बादशाहपुर का किला भी कहां पर रहेगा? तो बादशाहपुर का किला भी कहां पर रहेगा? आपका गुरुग्राम में रहेगा। फरूखनगर का किला, सोहना का किला, तावड़ू का किला, बादशाहपुर का किला गुरुग्राम में। और पंचकुला में पिंजौर का किला, रानीपुर का किला, रामगढ़ का किला। एक मटिया का किला रट लेना, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। मटिया का किला कहां पर है? मटिया का किला कहां पर है? पलवल में मटिया का किला रहेगा। राजा सारस का किला कहां पर था? सिरसा में था। कौन सा किला था? राजा सारस का किला। रानिया का किला पूछे तो भी कहां पर रहेगा? सिरसा। और रानिया का को किसने बसाया था? राय बीरू ने बसाया। रानिया इंपोर्टेंट कर लेना। रानिया से ना अभी वर्तमान में मंत्री भी है, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे ना, जो जेल मंत्री है अक्षय ऊर्जा चौधरी रणजीत सिंह, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? रानिया रहेगा। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों ये जितने भी किले मेरे एग्जाम में बनते हैं ना, मैं शॉर्ट लिस्टेड करके लाया हूं। एक बाबल का किला रेवाड़ी में रहेगा। बाबल का किला, बाबल का किला कहां पर रहेगा? तो बाबल का किला कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। कौन सा किला रहेगा? बाबल का किला रेवाड़ी में रहेगा। 2 किले इंपोर्टेंट और हो जाते हैं, ठीक है। एक माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला पेपर में बहुत बार आता है। माधोगढ़ का किला है ना,
महेंद्रगढ़ में रहेगा। सवाई माधो सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। माधोगढ़ के किले के साथ साथ कानोड़ का किला याद करना है। ये पूछा जाता है महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, कानोड़ होता था। कहते हैं महेंद्रगढ़ को ना कानोड़िए ब्राह्मणों ने बसाया था। महेंद्रगढ़ को किसने बसाया था, कानोड़िए ब्राह्मणों ने महेंद्रगढ़ को बसाने का क्या किया था, काम किया था। और माधोगढ़ का किला सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। दोनों पूछा जाता है। बाबल है ना, ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे बनवारी लाल, ये पेपर में रट लेना, बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है। बनवारी लाल जो अभी मंत्री है, अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्री है, मतलब बनवारी लाल का संबंध पूछे ना, विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, बाबल रेवाड़ी रहेगा। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, राजा नाहर सिंह का किला इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में कौन सा किला रहेगा, राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह का किला कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा प्रॉपर। जैसे इनका राजा नाहर सिंह का संबंध पूछे तो बल्लभगढ़, अब बल्लभगढ़ आप भूल सकते हो, बलरामगढ़ याद कर लेना। बलरामगढ़ से इन्हें बलरामगढ़ का शेर या 1857 की क्रांति में ना बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया, राजा नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ का शेर कौन था, राजा नाहर सिंह। दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी किसे दी गई थी, राजा नाहर सिंह। अंग्रेजों को इन्होंने बहुत ज्यादा क्या पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी। एक हिंडोरा, ये राजा, ये फरीदा दो दरवाजे हैं, अजीत दरवाजा और बल्लू सिंह दरवाजा। यहाँ पर ना दो दरवाजे हैं, एक अजीत सिंह दरवाजा और एक बल्लू दरवाजा। अजीत सिंह दरवाजा और बल्लू दरवाजा। यहाँ पर फरीदाबाद में कितने दरवाजे हैं, राजा नाहर सिंह के किले में दो, बल्लू सिंह दरवाजा और अजीत सिंह दरवाजा। और एक पूछा जाता है हिंडोरा का किला कहाँ पर रहेगा, मेवात में रहेगा। हिंडोरा का किला, हिंडोरा का किला कहाँ पर रहेगा, तो हिंडोरा का किला कहाँ पर रहेगा, नू मेवात में कौन सा किला रहेगा, हिंडोरा का किला कहां पर रहेगा, नू मेवात में रहेगा। इंपोर्टेंट, मुकेश सर को भेजना। प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में आपसे पक्के पूछे जाते हैं, रिवीजन करवा देता हूं। हिसार में कौन सा, हिसार ए फिरोजा का किला। आसी में पूछे तो आसिरगढ़ का किला, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। फिर आप आ जाओ, जो हिसार का किला बना था उसके लिए ईंटें अगरुआ से मंगवाई गई थी। हिसार के बाद आप आ जाओ फतेहाबाद में किला नहीं है। फतेहाबाद में क्या नहीं रहेगा आपका, किला नहीं है। जींद में राजा गजपत सिंह का किला, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1775 में हुआ था। जींद में भी किला रहेगा। सिरसा में रानिया का किला रहेगा, जो सिरसा में है। राजा सारस का किला कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। फिर पंचकुला आ जाओ, पिंजौर का किला पंचकुला में, रामगढ़ का किला पंचकुला में, रानीपुर का किला पंचकुला में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ना रामगढ़ के किले का नाम दर्ज है, जिसकी हाइट कितने फीट रहेगी, 37 फीट क्या रहेगी, जिसकी हाइट। किलों से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आपके कहने पर देखो हरियाणा जी के, इंडिया जी के, पॉलिटी सारी चीजें हमने शुरू कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो प्यारे बच्चों। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारा क्या बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है। तो ये सारे के सारे किले है ना, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरे के पूरे याद करवाने की कोशिश की है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आता हो। तो मैंने आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट की है प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। गुरुग्राम में बादशाहपुर का किला कहाँ पर था, गुरुग्राम में था। और गुरुग्राम में कौन से किले थे गुरुजी, एक बादशाहपुर का किला हो गया, एक फरूखनगर का किला हो गया, एक सोना का किला, तावड़ू का किला कहाँ पर था, गुरुग्राम में। ये याद रखने हैं, ठीक है। मटिया का किला कहाँ पर था, पलवल में था। तो ये वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना एक बार, तो जैसे गोहाना का किला पूछा जाता है, गोहाना के किले का निर्माण तो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया, लेकिन गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने ना सभी के क्या कटवा दिए थे, वहां पर ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, उन ब्राह्मणों के क्या कटवा दिए थे, फिरोज शाह तुगलक ने हाथ कटवा दिए थे। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला किला है। गोपाल
लालगिरी का किला कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। ये HSSC ने पूछा है। 13वीं शताब्दी में बलबन ने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये वो टॉपिक है प्यारे बच्चों जो आपको ना सारी ये डिटेल एक किताब में शायद है ना मिले। मैं तो कोशिश करता हूँ बच्चों को साथ में आप किताब से भी रिवीजन कीजिए, किताबों से प्यार हो जाएगा ना तो ये वैलेंटाइन वाला वीक आप भूल कर किताबों से प्रेम कीजिए। अगर वे वफा भी निकली तो भी आपको जॉब दिला देगी। तो हमेशा ना एक बात को कभी भी ना, सक्सेस तभी मिलेगी निरंतर जब प्रयास होंगे। एक आधे दिन से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। निरंतर प्रयास करोगे तो सफलता जरूर एक दिन आपके कदम चूमेगी। मानता हूं नेगेटिविटी का दौर है, और जो इस नेगेटिविटी के दौर में भी ना पॉजिटिव माहौल बनाए रखेगा ना, उसकी जॉब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो यही मैं इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनाओं का ध्यान रखना, और किसी भी हाल में ना एजुकेशन को बंद मत होने देना। तो आज के लिए इतना ही है। कल आपसे फिर दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।